क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो 10 पार्ट्स हैं, हर क्वेश्चन में कुछ नई बात आ रही है और ये जितने भी 10 के 10 पार्ट्स हैं ये आगे के क्वेश्चन को रिलेट करते हैं। राइट, जैसे हमने लास्ट 5 पार्ट करे हैं और हर पार्ट के अंदर नई बात थी। एक छठा पार्ट यह आया है, इसमें 6 पार्ट, इसमें भी कुछ नई बात आ रही है। क्या, ध्यान से देखिए। आपको ए गिवन है, डी गिवन है और एस एन गिवन है। कोई सीरीज़ है, उस सीरीज़ की पहली टर्म 2 है, डी यानी 8 करके वो बढ़ रहा है, +8 है तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा होगा वो, है ना। तो 8 करके वो बढ़ रही है सीरीज़। कितने टर्म्स को प्लस किया गया होगा, क्या आंसर 90 आया। आई बात समझे। मैंने 7वां पार्ट, 8वां, 9वां, 10वां पार्ट छोड़ दिया फिलहाल, क्योंकि इससे रिलेटेड वाला क्वेश्चन है सेम। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। ये समझा रहा हूँ, इसको करेंगे, देन ये आप अभी हाथ के हाथ करेंगे। इसमें सेम वही है। यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन की भी थी, यहाँ पर सीरीज दे दी। ओके हियर A1 D निकल सकता है, SN सम, बात तो एक ही है, सब कुछ वही है। कितनी टर्म्स को प्लस किया गया होगा, N। ठीक है, बस इसमें हाउ मेनी टर्म्स का वर्ड आया है तो उसका मतलब सिर्फ आपको n निकालना है। इसमें 2 चीज़ें और निकालनी है, मतलब n के बाद an भी निकालना है। जो भी n आएगा वो उतनी टर्म्स आपको बतानी है, कौन सी टर्म बनेगी वो। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी a, d और SN गिवन होगा, a, d और SN गिवन होगा, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, जो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे या डिस्क्रिमिनेंट से। देखते हैं कितनी बात सच होती है ये। SN का फार्मूला क्या होता है, 2a + n-1 × d। SN की जगह 90, n मालूम नहीं, अपॉन 2 × 2 + n-1 d 8। ठीक है, इसको अभी फ़िलहाल हम उधर नहीं भेज रहे हैं, पहले देखते हैं कि कुछ अंदर से तो नहीं आ रहा बाहर। आएगा तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ये हो गया 4 + 8n, बिना खोले काम नहीं बनेगा, खोलना पड़ेगा ये, -8। 90 = n/2, 8n - 4। ठीक है जी, क्या कॉमन ले सकता हूँ, 4 कॉमन आ गया, क्या रह गया, 2n - 1। क्लियर है यहाँ तक सना, अच्छे से क्लियर है। मैं इस 2 से इस 4 को काट सकता हूँ, 2 बचेगा। जो 2 है मल्टीप्लाई में है, ये 2n है, डिवाइड में जाएगा, है ना, तो वो भी काट देगा। तो ये 4 तो कटा इस 2 से, तो 2 जो बचा, ये जो 2 है इस 90 को काट देगा, बचेगा 45। क्लियर है। तो फाइनली 45 इधर बचा, n 2n - 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ध्यान से देखिएगा, अंदर मल्टीप्लाई करा 2n² माइनस मल्टीप्लाई करा n। अब जो 45 यहाँ है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या बचा, 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कोशिश करते हैं हो जाए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, 90, 45 2 × 90। ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 90 आए
माइनस करने पर 1 आए, 10 और 1 10 और 9, 10 9 को मल्टीप्लाई करो 90 बनेगा, माइनस करोगे तो 1 मिलेगा आपको। ठीक है, फर्दर आप सॉल्व करेंगे। एक आंसर हो सकता है आपका नेगेटिव आए, एक पॉजिटिव आए। नेगेटिव वाले को आप नेगलेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वाला वही आंसर होगा। सेम ये वाला क्वेश्चन भी आप अभी हाथ के हाथ कंप्लीट करेंगे। डू इट फास्ट।